सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, कभी राजनीतिक विषय पर, कभी सामाजिक विषय पर, कभी आर्थिक विषय पर। पिछले कुछ समय से हमारी बातचीत लगातार राजनीतिक आर्थिक विषयों पर चल रही थी क्योंकि घटनाक्रम ऐसे थे। पर आज इससे अलग हटकर हम बात करेंगे और आज हमारी बात खेलों को लेकर रहेगी। 2 चरणों में बात करेंगे। भारत में खेल की दृष्टि से जो वार्षिक त्योहार का स्वरूप ले चुका है वो है आईपीएल। क्रिकेट भारत में आजादी के बाद से ही बेहद लोकप्रिय रहा, पर एक बार क्रिकेट ने लोकप्रियता के शिखर को छुआ था तब जब 1983 में हमने वेस्टइंडीज को हराकर कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता। वो ऐतिहासिक जीत लॉर्ड्स के मैदान पर हुई थी। उसने क्रिकेट को नई लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। इसके बाद जो क्रांतिकारी बदलाव क्रिकेट के क्षेत्र में आया वो देखने को मिला 2007 में, जब ललित मोदी नामक शख्स ने शरद पवार के बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए आईपीएल को भारत में शुरू किया। एक अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन था जिसमें खेल भी था, मनोरंजन भी था, शोहरत भी थी, ग्लैमर भी था, जिसमें राजनेता भी दिख रहे थे, बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज दिख रही थी। और वो आईपीएल ने मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर तक क्रिकेट को पहुंचा दिया। पैसा बरसा इस कदर कि संभालने वाले संभालने के लिए संकट में आ गए। पिछले 2 दशक से आईपीएल का रोमांच घर घर तक पहुंच चुका। आईपीएल ने जियो जैसे एक नई टेलीफोन ऑपरेटर कंपनी जो मोबाइल के क्षेत्र में आई थी, उसको भी लोकप्रियता का नया शिखर दिया, क्योंकि जियो मेन स्पॉन्सर बना जब आईपीएल का, तो उसके माध्यम से उसने अपनी पहुंच को जितनी तेज गति से पूरे देश में पहुंचाया, वो भी अपने आप में एक शोध का विषय है। वो आईपीएल का अभी हाल ही में संस्करण खत्म हुआ, लेकिन आईपीएल के इतने लंबे इतिहास में पहला मौका है जब ये बात चर्चा का विषय बनी है कि क्या आईपीएल ढलान पर है। आईपीएल जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, उस आईपीएल में दर्शकों की संख्या इस बार पहले के मुकाबले काफी कम दिखाई दी। और ये 2-4% की गिरावट नहीं है, टीवी की दृष्टि से देखें तो ये 18 से 20% की गिरावट विश्लेषक बता रहे हैं। मैच के दौरान स्टेडियम के कई स्टैंड खाली दिखाई दिए। इस बार कई दिग्गज खिलाड़ी केवल शोभा की वस्तु बने हुए दिखाई दिए। इस बार ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो 27 करोड़ में बिका था, उसकी कप्तानी आईपीएल की समाप्ति के साथ में चली गई। इसके अलावा भी एक लंबी श्रृंखला है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिस आईपीएल ने 2 दशक तक भारत के खेल जगत पर राज किया, क्या उसका समय खत्म होने को है या उसमें बदलाव की जरूरत है। पहले चरण में बात हम इस पर करेंगे और दूसरे चरण में हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन को लेकर। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में अपने आप में एक अलग महत्व रखता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन के बाद जिस सतह को लेकर सर्वाधिक चर्चा होती है वो क्ले कोर्ट के संदर्भ में फ्रेंच ओपन को लेकर होती है। इस समय फ्रेंच ओपन चल रहा है और फ्रेंच ओपन में जिस तरीके से दिग्गज खिलाड़ी निपट रहे हैं शुरुआती दौर में, क्वार्टर फाइनल आने को है और वरीयता क्रम के तकरीबन आधे से ज्यादा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर जा चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले चरण में जो हमारी बातचीत है वो आईपीएल को लेकर है। आईपीएल पर केंद्रित हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश दवे जी हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के जाने माने प्रशासक है। राजेश दवे जी पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के कई सालों तक सचिव रहे, वर्तमान में डायरेक्टर की भूमिका में है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कराने वाली कमेटी के मुख्य कर्ता के तौर पर हम राजेश दवे जी को देखते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने छत्तीसगढ़ में भी आईपीएल के 2 मैच करा दिए। वही हमारे साथ में चंद्रशेखर लूथरा जी हैं, जाने माने खेल विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। तो चर्चा की शुरुआत राजेश दवे जी से करते हैं और दवे जी आपसे समझना चाहते हैं कहां चूक रहे हैं जिसके चलते आईपीएल, जिसमें हर साल हम देखते हैं कि दर्शकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, पर इस बार दर्शकों की संख्या घटती हुई दिखाई दी, स्टेडियम खाली दिखाई दिए और साथ साथ जिसके भरोसे ये पूरा खेल होता है, अर्थात प्रायोजक जो एक समय 65 थे वो इस बार 45 बताए जा रहे हैं। कहां चूक रहे हैं? क्या कुछ जरूरत से ज्यादा क्रिकेट हो गया इसलिए लोगों का मन भर गया?
राजेश जी का मुझे नजरिया। नहीं लग- जी, मुझे पहले तो सबको नमस्कार। मुझे मुझे नहीं लगता कि ये आईपीएल का पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा रही है। ये मानता हूं कि कुछ जगह में दर्शकों की संख्या थोड़ी कम रही होगी, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो व्यूअरशिप है पूरे वर्ल्ड में, जितनी व्यूअरशिप इस बार रही है पिछले बार से कम नहीं है। और आप खेल की ओवरऑल पॉपुलैरिटी देखें तो इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर आईपीएल है। फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो बल्कि मुझे तो उल्टा ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, कहीं एक समय ऐसा ना हो कि देश के लिए खेलना ज्यादा जरूरी ना हो और फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लगाम लगाने की जरूरत है। पॉपुलैरिटी के नाम से आईपीएल कहीं भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, दर्शक कम कई जगह रहे होंगे, नए वेन्यूज बहुत सारे आ गए हैं, हो सकता है वहां पे प्रमोशन उतना नहीं हुआ होगा, टिकट की बिक्री में कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, उतना स्मूथ नहीं हो पाता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे दर्शक नहीं नहीं कम आए राजेश दवे जी, होंगे। मैं थोड़ा आपको तथ्यों के साथ बात करता हूं। आपने कहा कुछ नए वेन्यू आए होंगे, अब नए वेन्यू में तो रायपुर भी था, पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। 9 अप्रैल, स्थान कोलकाता, सबसे लोकप्रिय स्थान है ईडन गार्डन। वहां पर 9 अप्रैल के मैच में कुल 28,000 दर्शक पहुंचे मैच देखने के लिए। राजेश दवे जी, तो सवाल उठेगा ना, किसी भी खेल लीग की लोकप्रियता को उसके स्पॉन्सर्ड के साथ में आंका जाता है। 65 थे, 45 रह गए। तीसरी जो बात मैंने कही वो तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहीं देश से खेलना ना छोड़ दे खिलाड़ी। अब इस बार ही देखिए ना, पिछले 1 साल में भारत की क्रिकेट टीम ने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। वनडे की बात करें तो कुल जमा 3 वनडे मैच भारतीय टीम ने खेले हैं। कैसा देख रहे हैं आप? ये बात तो तय है। पहले तो आपको वो सवाल का जवाब देता हूँ, दर्शक कलकत्ता में क्यों दिखे? केकेआर का इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है तो कभी कभी रिवोल्ट भी करती है पब्लिक कि यार इतना खराब प्रदर्शन कर रही है टीम। और 1 साल से नहीं, पिछले 2 साल 3 साल से आप प्रदर्शन देखेंगे बहुत नीचे चला गया केकेआर का। तो उस लिहाज से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है पब्लिक में, तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन आईपीएल की ओवरऑल पॉपुलैरिटी में क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता मैं। दूसरी, आप जो बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो यही तो कह रहे हैं कि टेस्ट मैच क्रिकेट को बचाना बहुत जरूरी है। अगर लाल बॉल का क्रिकेट, मल्टी डेज का क्रिकेट खत्म हो गया तो क्रिकेट की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अभी आप देखेंगे यंगस्टर्स जितने आ रहे हैं, नए जो यंगस्टर्स हैं, ये केवल T20 खेलना चाहते हैं, 3 घंटे का खेल, ये 4 दिवसीय खेलना नहीं चाहते हैं। ये माइंडसेट अगर हम बीसीसीआई ने और आईसीसी ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस अगर नहीं बनाए फ्यूचर में, और अगर रेड बॉल क्रिकेट मल्टी डेज नीचे नीचे चला जाएगा तो क्रिकेट की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। क्रिकेट में जो क्वालिटी है, स्किल स्किल रेड बॉल से डेवलप होती है, वो भी चली जाएगी। तो ये क्रिकेट के लिए घातक होने वाला है। इसमें हमको कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी कि रेड बॉल क्रिकेट को भी हम प्रोटेक्ट करें, और कुछ ऐसे नियम बनाएं जिसमें ये हो कि भाई अगर आपको 2020 भी खेलना है या आईपीएल भी खेलना है तो रूटिंग मल्टी डेज से शुरू होकर आप 2020 में जा सकते हैं, तभी हम मल्टी डेज को, रेड बॉल क्रिकेट को बचा सकते हैं। अदरवाइज तो ये T20 पॉपुलर, देखिए T20 तो आने से ग्लोबल हो गया। पहले कितने देश खेलते थे, आज वर्ल्ड में कितने, चाइना, जापान, जिसको हम कभी सोच नहीं सकते, वो भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। तो ये भी पॉजिटिव साइन है कि आज T20 आने से पूरा क्रिकेट ग्लोबल हो गया है, अमेरिका तक क्रिकेट खेलने लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा तो बदलाव है। राजेश दवे जी हमें एक अलग दिशा दे रहे हैं। हम बात कर रहे थे, इस बात को केंद्र में रखे कि आईपीएल जो लोकप्रियता के शिखर पर था, इस बार आंकड़े उसके ढलान के संदर्भ में क्यों बता रहे हैं। राजेश दवे जी का मानना यह है कि आईपीएल तो उतना ही लोकप्रिय बल्कि और बढ़ रहा है, पर जो मूल क्रिकेट है, जिसे हम टेस्ट के तौर पर जानते हैं या कुछ हद तक वनडे के तौर पर, वो जरूर खतरे में आ गया है। तो राजेश दवे जी उसे बचाने की बात कर रहे हैं। पर अब राजेश दवे जी का तो संकट दूसरा है ना। अभी अभी तो आरसीबी ने होम ग्राउंड बनाया है रायपुर को। अब राजेश जी अगर ये मान ले कि आईपीएल संकट में है तो उनके होम ग्राउंड पे बड़ा संकट हो जाएगा। हितों का संघर्ष है। पर चंद्रशेखर जी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर जी थोड़ा रोशनी दे सकते हैं। चंद्रशेखर जी, मामला इतना ही सुनहरा है जैसा राजेश दवे जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं आईपीएल को लेकर? या आप मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, आईपीएल में पैसे बन रहे थे तो इसलिए मैचों की संख्या बढ़ा दी, पहले 40 दिन में सिमट जाता था, अब उसकी भी संख्या बढ़ गई?
उन्होंने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। आपने टीमों की संख्या बढ़ा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में संकट पैदा कर दिया। अब खिलाड़ी तो लिमिटेड ही होते हैं, अब इतने सारे खिलाड़ी आ गए तो परफॉर्मेंस कैसे आए? थोड़ा आप बताएं ना, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? राहिल द्रविड़ के साथ तो संकट हमें समझ में आता है, नया नया काम शुरू हुआ है, ऐसे कैसे वो मान लेंगे कि खराब हो रहा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो भी क्रिकेट के को प्यार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ये नया दौर है, जयशास जी का और उनके फादर का दौर है, उसकी बात नहीं करते। जिनको उन्होंने क्रिकेट का नाम बैट पकड़ा ना, उन्हें मालूम है कि क्रिकेट को कैसे आगे ले जाना है। देयर वर पीपल लाइक जगमोहन डालमिया, शरद पवार, जो क्रिकेट को प्यार करते थे। दूसरा, उनका रैकेट छोड़ दीजिए, वो लोग क्या करते थे, क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेटर्स को देते थे। आज वो दौर नहीं है। आज वही पूरा दौर है जो आपको देश में हर एक तरफ दिखता है। और मेरा ये मानना है, क्रिकेट जैसे ये कह रहे थे कि क्रिकेट की लोकप्रियता ये वो, देखिए कि लोग सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, बिल्कुल गलत। अगर T20 खेलना चाहते तो ये T20 को वालों को भीख ना मांगना पड़ता। ललित मोदी जैसे एक मैं तो कहूंगा कि सजा याफ्ता, जो अमेरिका में पकड़े गए थे ड्रग्स में और बाकी सब, उनकी उनकी वजह से ये क्रिकेट आया। आपने 108 साल की क्रिकेट को डेवलप करके कुछ सटोरियों के हाथ में दे दिया, फ्रेंचाइजीज के हाथ में दे दिया कि अब आप खेलिए और पैसा बनाइए। आज ये हालत है। पहली बात मैं आपको ये जरूर क्लियर करूं राजेश जी, मुझे नहीं पता अगर आपकी टीम KKR है, KKR में कौन सा कोलकाता का प्लेयर होता है या कौन सा बांग्लादेश वाले को तो बेचारे को खेलने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से कोई पॉपुलैरिटी आती। कोई प्लेयर को के साथ कोई कंसर्न नहीं है किसी भी सिटी का। कोई भी जो ऑडियंस आती है वो दिल्ली के ऑडियंस, दिल्ली के प्लेयर्स को देखने दिल्ली डेयर डेविल्स नहीं आती है, दिल्ली कैपिटल। ये बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है, ये तो सटोरियों का खेल है, कुछ और चीज है। और लास्ट चीज जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप अगर बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा देंगे वो भिखारी बनेगा। माँ बाप बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो ऑक्सफोर्ड जाएगा। डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह की ग्रूमिंग दी जा रही है। आज आप क्रिकेट देखिए, छक्के ही छक्के। क्या सच में लगता है सूर्यवंशी, सुनील गावस्कर या विवियन रिचर्ड से बड़ा या गॉर्डन ग्रीन से ज्यादा हार्ड हिटर है? नहीं। हर जगह पे खेल है। अगर ये खेल की बात करने लगे, मैंने तो ये सब कुछ एक्सपोज भी किया है, मैं बहुत कुछ लिखा भी है। मेरा एक डिफरेंट टेक है क्रिकेट के लिए। अगर हम इस चीजों पे आ जाए कि आप क्रिकेट को बेसबॉल बना दिया, आपने क्रिकेट को क्रिकेट रहने नहीं दिया, हर एक इक्विपमेंट्स के साथ आप ट्वीक कर रहे हैं। राजेश जी नहीं आपको बता सकते, मैं आपको बताता हूँ, बॉल्स के साथ भी ट्वीक किया जाता है। ये वो गॉर्डन ग्रीनिज या जब रिचर्ड छक्का मारते थे इतना दूर नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि उस वक्त पे बॉल या उनमें पावर नहीं थी, उनमें इनसे डबल पावर थी, इनसे ज्यादा स्किलफुल थे। वो बॉल के साथ ट्वीक किया जा रहा है, उसका कॉर्क बढ़ा दिया गया है जिससे वो ट्रेवल ज्यादा करती है। खैर छोड़िए, एक डिफरेंट चीजें हैं। मैंने एक बार कभी एक स्टोरी की थी बहुत पहले वीडियो के साथ, उसको पूरा यूट्यूब से उड़ा दिया गया है, कहीं नहीं दिखती, क्योंकि बड़े बड़े महानुभाव है, वो नहीं चाहते क्रिकेट खराब हो। और सबसे बड़ी चीज, क्या सच में लोग या क्रिकेट प्रेमी या वो लोग जिन्होंने इस टीम को, इस क्रिकेट को इतना डेवलप करने की बात की है, क्या वो सच में इस चौके चक्के देखने सिर्फ आते हैं? क्या वो बॉलर्स की मैयत देखने आएंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि बॉल स्विंग हो, रिवर्स स्विंग हो? वो नहीं चाहेंगे कि कुछ स्किल्स डिफरेंट दिखे? आपने क्रिकेट को रॉबोट्स तो नहीं बना सकते। क्रिकेट में आज स्किल के नाम पर बैट्समैन के पास स्विंग है। सूर्यवंशी का बहुत अच्छा स्विंग है, अरे भाई स्विंग है, कहीं पर बॉल थोड़ी भी हिलती होगी। आपकी यही टीम कभी 36 पे आउट होती है, कभी 42 पे, कभी 120 चेज नहीं कर पाते, कभी कुछ नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? और आपका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है सो कॉल्ड, खैर हम तो उसके आसपास भी नहीं है फुटबॉल के, लेकिन फुटबॉल में एक चीज समझिए, वहां पर ये जयशाह, ये अनुराग ठाकुर, ये इस तरह के लोग नहीं थे वहां पर। वहां पर फुटबॉल को कभी खराब नहीं किया गया। वहां कभी रिजर्व प्लेयर को आके बैटिंग नहीं करवाई गई, या किसी को बॉलिंग करनी ही नहीं पड़ेगी या फील्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये जो इम्पैक्ट प्लेयर और ये जिस तरह की चीजें की जा रही है क्रिकेट के साथ, और अब डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स भी कलर्स की टेस्ट में ला रहे हैं, इसकी बर्बादी को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप इस अच्छा गोल्डन चंद्रशेखर जी, ये तो एक पहलू हुआ। मैं थोड़ा अपने सवाल पर भी आता हूँ, आपने तो सारा पहलू बताया। तो क्या आप मानते हैं कि क्रिकेट के साथ जो ये छेड़छाड़ हुई पैसों के चक्कर में, इसके चलते अब उसका भर गया, गले तक भर गया, इसीलिए इस बार लोगों का रुझान उतना नहीं रहा क्रिकेट के संदर्भ में? क्योंकि लोग क्रिकेट में मुकाबला देखने आते हैं, केवल चौके छक्के देखने नहीं आते जिसमें
बॉलर पूरी तरीके से असहाय है, पिच पूरी तरीके से बल्लेबाज को सपोर्ट कर रही है, चौके छक्के ज्यादा बने, इसलिए जो सीमा रेखा है उसे वक्त के साथ छोटा किया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ हुई उसके चलते इस बार व्यूवरशिप में ये गिरावट देखने को मिल रही है? 100% मेरा ये भी मानना है, और ये तो अभी आपको दिखी है। जब ये पूरी तरह से गिरेगी और लोग आना बंद कर देंगे तो आपको समझ आएगी। हॉकी को भूलिए मत, बहुत पहले नहीं, आप और मैं जब जवान थे उसी टाइम पे हॉकी के साथ जब छेड़खानी की गई, स्किल को खत्म कर दिया गया। एस्ट्रोटर्फ में आकर आपने कैरम बोर्ड बना दिया, यहां से हिट, उस तरफ उधर से हिट, दूसरी तरफ और गोल करके स्किल आपने खत्म कर दी। लोगों ने हॉकी में जाना बंद कर दिया। आज मैं तो कवर करता हूं, मैंने ओलंपिक्स भी कवर किया, सब कुछ देखा। आप हॉकी देख नहीं सकते, अच्छी अच्छी टीमों की हॉकी नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते, आपको समझ ही नहीं आता, स्किल तो है ही नहीं, इसे पावर गेम। क्योंकि इन इन यूरोपियंस ने सबने मिलजुल करके खत्म कर दी इंडिया और पाकिस्तान की डोमिनेंस, तो उसकी वजह से हुआ। अब क्रिकेट में क्या हुआ, मैं इसीलिए फुटबॉल से कंपेयर कर रहा था। फुटबॉल में कभी नहीं किया कि 45 मिनट को घटा दिया, कि वो कुछ एक डिफरेंट हुए वर्जन 6 से साइड, और वो छोटी छोटी फील्डों के लिए, वो बच्चों के लिए किया गया। लेकिन फुटबॉल की जो मेन स्किल थी उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। वहां पर ये नहीं हुआ कि मेसी आएगा, थोड़ी देर तो बेंच पे बैठेगा, मस्ती करेगा थोड़ी खेल के और आके गोल करके चला जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर नहीं उसको बनाया। वहां पर आपकी जो स्किल है, फुटबॉल आप चैंपियंस लीग में देखिए, वर्ल्ड कप में देखिए, आप किसी भी गली मोहल्ले में देखिए, फुटबॉल इज ऑल अबाउट स्किल। आप में स्किल होगा, लोग थ्रिल होंगे। आप चाहे वो कोलकाता में देख रहे हो, चाहे मिजोरम में देख रहे हो, या कहीं भी देख रहे हो। क्रिकेट के साथ आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आप जो क्रिकेट के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। मेरे साथ में राजेश दवे जी हैं। राजेश दवे जी के साथ मुझे बात करने में थोड़ी सहूलियत है। वो पहले खिलाड़ी हैं, बाद में प्रशासक हैं। चंद्रशेखर जी का दर्द आप महसूस कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से राजेश जी, वर्तमान में हितों का टकराव होते हुए भी। कोई क्रिकेट से तो आपको भी प्यार है। क्या आप नहीं मानते राजेश दवे जी कि बीसीसीआई को आईपीएल को लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? बड़ा स्कोर बने, ये सहूलियत बनाने के लिए जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया, गेंद के संदर्भ में जी बता रहे हैं, बाउंड्री बॉल को छोड़ा। अब रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम इतना बड़ा बनाया पर स्कोर बड़ा बने, क्योंकि लगातार आप मैच करा रहे थे, स्कोर बन नहीं रहे थे, तो आपने उसकी सीमा रेखा को डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ठीक ठाक छोटा कर दिया। क्या कहते हो राजेश जी, ये खेल पर भारी तो ना पड़ जाएगा? नहीं, मैं लूथरा जी से सहमत नहीं हूं कि ये केवल सट्टा सटोरियों का खेल रह गया है। आईपीएल में केवल ये होता है, ऐसा नहीं है। गावस्कर भी बहुत अच्छा स्किलफुल प्लेयर थे। ये बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार उससे ज्यादा स्किलफुल नहीं। देखिए, क्रिकेट इवॉल्व हुआ है। आप टेस्ट मैच में देखिए, पहले 250-200 रन बनते थे, आज वही टेस्ट मैच में 350 रन एक दिन में बनते हैं। 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। और फील्डिंग स्टैंडर्ड कहां चले गया है? कितने छक्के पहले आईपीएल में पड़े थे, 250 छक्के, अभी आईपीएल में 1250 छक्के पड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, क्रिकेट चेंज हो रहा है। पहले जैसा क्रिकेट अब नहीं रहा है। क्रिकेट में बहुत बदलाव आए और अच्छे बदलाव आए। मैं ये नहीं कहता सारे बदलाव अच्छे हैं, बहुत अच्छे बदलाव भी आए हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं क्रिकेट में। नहीं लेकिन नहीं राजेश जी, थोड़ा रुकिए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मतलब ये क्रिकेट की खूबसूरती आप बता रहे हैं कि पहले टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन तक मैच चलता था। हमने खिलाड़ियों को देखा है, सर गैरफील्ड सोबर्स ने 365 रन बना दिए थे। आजकल चारों टीम मिलाकर भी कई बार 365 रन ही बना रही है। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। ये क्रिकेट में धैर्य, क्रिकेट में कला, क्रिकेट में जो सौंदर्य था उसका निखार के तौर पर आप देख रहे हैं कि देखो 4 दिन में क्रिकेट खत्म हो जाता है, टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। या आप मानते हैं कि ये संकट है, खिलाड़ी में उतने धैर्य नहीं बचा, स्टेमिना नहीं बचा। अब खिलाड़ी T20 खेलना चाहते हैं, 5 दिन तक क्रिकेट खेलने के लिए जो दम चाहिए, जो धीरज चाहिए, वो बचा ही नहीं है। इसलिए साल भर से भारतीय टीम ने एक मैच नहीं खेला टेस्ट का। नहीं, टेस्ट मैच तो हम खेले हैं, अभी 2 अफ्रीका से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, वो एक अलग चर्चा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत चेंज हुआ है क्रिकेट। अभी देखिए, पहले टेस्ट मैच में 200, मोस्टली अगर साल भर का क्रिकेट देखेंगे तो 70% ड्रॉ हुआ करते थे। अभी मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि खेलने का तरीका हो गया, बहुत ज्यादा स्लो नहीं खेलते हैं, मारने का तरीका, बैटिंग का स्किल थोड़ा चेंज हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसके कारण अभी भी थोड़ा इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट में बचा हुआ है। पहले लोग ड्रॉ देखने आते थे, अरे ये तो ड्रॉ हो रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आ रहे हैं।
आप इंग्लैंड में जाके देखिए, टेस्ट मैचेस होता है, पूरा ग्राउंड भरा रहता है इंग्लैंड में। आज भी वो कंजर्वेटिव लोग हैं इंग्लैंड में, आज भी टेस्ट मैच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो क्रिकेट कोई खराबी नहीं हुई है आईपीएल आने से, बल्कि अरे पॉपुलर ही हुआ राजेश है। जी, हमारा तो सवाल इसी पर है ना कि लंदन में, लॉर्ड्स में लोग क्रिकेट मैच 5 दिन का देखने आ रहे हैं, पर भारत में तो T20 में भी अब खिलाड़ियों को लिए दर्शकों के लाले पड़ते हुए दिखे। आपने रायपुर में मैच कराए, पहले मैच में पैर रखने की जगह नहीं थी, 5,000 का टिकट 15,000 में खरीदने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे। पर जब दूसरा मैच हुआ तो हमने भी देखा कि 2 स्टैंड खाली पड़े हुए थे। क्या कहते हो राजेश जी, संकट तो है ना? आईपीएल के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है कि नहीं, बतौर खिलाड़ी आपसे जानना है। ये जो बल्लेबाजों को सपोर्ट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, आप एज अ खिलाड़ी क्या इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा बदलाव तो जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है एकदम ही सही हो रहा है। अभी जैसे बॉल, जैसे वो लुथरा जी कह रहे थे कि बॉल, वाइड बॉल ज्यादा तेज जाती है, उसमें जो कॉर्क है, कॉर्क को अभी चेंज करके दूसरा कुछ कर दिया, ज्यादा उड़ती है। बैट की क्वालिटी जो पहले हुआ करती थी, अभी बैट की क्वालिटी में, हम जब क्रिकेट खेलते थे और अभी की बैट की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अब वही बैट के वही पावर से मारेंगे तो कम से कम 10 यार्ड बाहर जाएगी गेंद। तो ये बदलाव तो जरूर हुआ है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि बाउंड्री जरूर छोटी कर दी गई है, और बॉलरों के लिए थोड़ा सा एक ग्रेवयार्ड हो गया खेलना T20, क्योंकि बहुत मार पड़ती है, क्योंकि मोस्टली कमर्शियल हो गया। आईपीएल इज अ कमर्शियल थिंग, पब्लिक देखने आती है। अब कोई विकेट देखने तो नहीं आता, चौके छक्के देखने आते हैं। अगर वो भी नहीं पड़ेंगे तो फिर कमर्शियल वैल्यू भी नहीं रहेगी, मैच आगे चलेगा ही नहीं आईपीएल। पर हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट मान सकता हूं कि ग्राउंड छोटा कर दिया गया है, उसके कारण काफी चौके छक्के पड़ते हैं और बॉलरों की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन ये कहना कि आईपीएल ने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है, मैं ये नहीं मानता। क्रिकेट बहुत इवॉल्व हुआ है, क्रिकेट बेटर राजेश जी हुआ। संकट के शिकार है। राजेश जी को समझ में तो आ रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, पर राजेश जी दोनों भूमिकाओं के साथ में जूझ रहे हैं। लुथरा जी, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। राजेश जी महज प्रशासक नहीं है, मूलतः खिलाड़ी रहे हैं। पर मैं आखिरी बिंदु पर आपके पास आना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्रिकेट का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? आईपीएल खतरे में है या टेस्ट और वनडे आपको खतरे में दिखाई देता है? मैं तो राजेश जी को प्रणाम कर रहा था, कोटि कोटि प्रणाम, कि देखिए ऐसे लोगों की भी जरूरत है। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, क्रिकेटर्स को बहुत कम बनने देते हैं। ठीक है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है अगर कोई क्रिकेटर बना है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा क्रिकेट का कंसर्न होना चाहिए। एनीवे, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी का, जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। देखिए, ग्राउंड छोटा होना, ये सब तो पैंतरे हैं, सब कुछ है। बॉल को ट्वीक करने का इनको नहीं मालूम कैसा होता है। मैं कभी एक प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या खेल हो गए, ये एक अलग खेल हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का इशू है, क्यों क्रिकेट खराब हो रही है, एक मैच पर, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर गली में सट्टा लग रहा है, हर जगह सटोरिये खड़े हुए हैं। 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का हर मैच पे सट्टा लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो 20-20 हजार करोड़ जाता है, वहां के प्लेयर्स ही नहीं अब खेलने देते, तो वो एक अलग चीज है। जब आप डेविड मिलर को देखते हैं ना मैच फेंकते हुए सामने सामने, 2 बॉलों पर 1 रन नहीं बनना और मैच ही गवा दिया, और जब आप सटोरियों की और बातें सुनते हो कि 10-12 हजार करोड़ का सट्टा लगा था, तो आपको समझ आता है कि क्रिकेट में क्रेडिबिलिटी का इश्यू हो गया है। क्योंकि अब ना कोई जांच बैठती है ना कुछ। पहले क्या होता था, श्रीनिवासन साहब अपनी 2 जजेस को रिटायर्ड को बना के खुद ही क्लीन, अब वो भी नहीं कर रहे। अब तो एक नए तरह का दौर है कि जो कोई चोर चोरी करके जो मर्जी करता जाए, आप कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, एक ओवर एज की बहुत बड़ा इशू है। बीसीसीआई की अपनी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, जो मैंने कभी ट्वीट भी किया था, स्टोरी भी किया, बड़े बड़े कई प्लेयर्स है, 3-3, 4 साल का डिफरेंस आ रहा है उनका। सूर्यवंशी, एक उनका भी सर्टिफिकेट, उनके भी बीसीसीआई रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरा ट्वीट देखिएगा। आप किसी भी को भी 15 साल बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी उम्र कुछ और है। आप एक स्टार्स को क्रिएट कर रहे हैं, कोई खराब नहीं है, स्टार्स होने चाहिए गेम में, बट द पॉइंट इज वेयर इज द क्रेडिबिलिटी। उस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो, जो क्रिकेट को आगे ले जा सके। क्रिकेट में चौके छक्के लगा करके, स्विंग दिखा करके ये नहीं दिखा सकते कि बैट का स्विंग बहुत अच्छा है। कल को जब इन्हीं को खिलाओगे, ऑस्ट्रेलिया में खिलाओगे, आप 36 पे फिर आउट हो गए। ये जो आप इंग्लैंड की जो कंपैरिजन कर रहे थे, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप।
इंग्लैंड के क्रिकेटर्स इसलिए कम आईपीएल में आते हैं, वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अभी भी टेस्ट क्रिकेट है। उनकी प्रायोरिटी आज भी जो ऑलराउंडर थे राजस्थान रॉयल्स के, मैं नाम भूल रहा हूँ, करें, वो आज भी जब रिहेबिलिटेशन के लिए वहां पर काउंटी खेल रहे हैं, वो नहीं खेलने आए आईपीएल सेमीफाइनल। उनके कोच बहुत दुखी थे, बट दैट इज द प्रायोरिटी। ऑस्ट्रेलियंस ने भी ये किया, जब एशेज होती है वो वहां ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, वो आईपीएल नहीं आते। प्लीज कंपेयर ठीक कीजिए, कंपेयर वो मत कीजिए जिसको ये सिर्फ आपको दिखाना हो कि हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाइए, बहुत अच्छा, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे, हम तो बात कर रहे थे आईपीएल के भविष्य को लेकर, लेकिन हमारी बातचीत में निकल कर आ रहा है कि सबसे बड़ा संकट तो क्रिकेट की विश्वसनीयता को लेकर। ये खेल कुछ ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना तो नहीं बन गया है जिन्हें खेल से नहीं केवल पैसों से सरोकार है। आईपीएल की रोचकता बनाए रखने के लिए नियमों में अपनी सुविधा अनुसार बदलाव, कहीं क्रिकेट कोई तो भारी पड़ने नहीं जा रहा है। इस पर क्रिकेट प्रशासकों को विचार करना होगा। जरूरी है कि पहले क्रिकेट बचाएं, और क्रिकेट बचेगा तो शायद आईपीएल भी बच जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। फ्रेंच ओपन इस बार दिग्गज खिलाड़ियों के लिए कब्र का क्यों बना जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है।